बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं अचार गोश्त की रेसिपी। आइए हम अज्जा नोट करते हैं। गोश्त हमने लिया है हाफ़ kg, लेमन जूस लिया है 2 टेबल स्पून, प्याज लिए एक दरमियानी साइज़ की, अदरक लहसुन का पेस्ट हम लेंगे 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी लेंगे 1 टीस्पून, टमाटर लेंगे 4 अदद, नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च लेंगे 6 अदद, दही लेंगे आधा पाव, कलौंजी लेंगे हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना लेंगे हाफ़ टी स्पून, सौंफ लेंगे हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर हम मेथी दाना, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे का जो है वो एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और टमाटर को जो है हम पेस्ट बना लेंगे जो हमने टमाटर लिए हैं। आइए अब हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। दही लिया है हमने आधा पाव, इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च। अगर आपने थोड़ा चटपटा सा रखना है तो आप इसको 1.5 टेबल स्पून भी जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने हल्दी शामिल की, नमक शामिल किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे बीफ को और हमने अच्छी तरह से इस आमेज़े को जो है वो बीफ में मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक हमने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह से इसमें जो है वो ये मैरिनेट हो जाए। अमेजिंग चैनल पर आज हम आपके लिए देखिए तैयार हो गया हमारा मसाला। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन में कुकिंग ऑयल और हम इसमें डाल देंगे स्लाइस की हुई प्याज, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। आज हम अपने चैनल पर आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है अचार गोश्त की रेसिपी। घर के मसालों से तैयार किए जाने वाली अचार गोश्त की रेसिपी उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। प्याज हो रही है फ्राई और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को और जो है वो सब्सक्राइब करें अगर कि आप नए हैं, और साथ ही साथ हमें वीडियो है इनको लाइक करें, शेयर करें। और ये देखिए अब हमारी प्याज हो गई है फ्राई और हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त का जो हमने आमेज़ा तैयार करके रखा हुआ था और हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी के, ताकि बीफ जो है वो अच्छी तरह गल जाए और हम इसको कवर कर देंगे और इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। जैसे ही उबाल आएगा हम इसकी जो है आंच को जो है वो दरमियानी कर देंगे, यानी मीडियम टू लो हम इसको रखेंगे आंच को अपनी, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और देखिए ये हमारा गोश्त जो है वो हाफ़ डन हो गया है। जैसे ही ये हाफ़ डन होगा, थोड़ा सा रह जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट और अब हम इसको जो है वो चेक करेंगे। गोश्त हमारा तकरीबन जो है वो गल चुका है, तो थोड़ी बहुत कसर रह गई, वो जो पानी है इसमें पूरी हो जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, उसको हम शामिल कर लेंगे और साथ ही साथ हम चम्मच भी हिलाते रहेंगे। देखिए हमने मसाला शामिल कर दिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं हमने कलौंजी को हमने पीसना नहीं है और बाकी मसालों को जो है वो हमने पीसना है। अब हम इसको कवर कर देंगे
और थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे कि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। मज़ेदार अचार गोश्त की रेसिपी आज उम्मे ज़ईम चैनल में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन भुन गया है। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जो कि दरमियानी साइज़ की होती हैं और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन देखिए ये हमारा मसाला भुन चुका है और हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हरी मिर्चें हैं ये गल जाए इसमें। और हमने शामिल किया है इसमें थोड़ा सा पानी। ये देखिए अब हम पानी शामिल कर देंगे और हम इसको अब थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पर रख देंगे ताकि ये जो मिर्चें जो हैं ये जो है मसाले में अच्छी तरह से शामिल हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से मसाले में शामिल हो जाए। हमने कवर कर देना है और अब देखें कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि हमारी मिर्चें जो हैं गल गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक के लच्छे और साथ ही साथ हरा धनिया और हम इसको अब थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे ताकि तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से हमारे अचार गोश्त में शामिल हो जाए। और ये लीजिए हमारा जो अचार गोश्त है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। मज़ेदार अचार गोश्त जो है वो हमारा तैयार है और उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।